फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिसे लेकर बीएसएफ अलर्ट पर है। बॉर्डर पर जिन इलाकों में पानी भरा है वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बढ़ा दिया गया है। सीमा पर और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। बाढ़ से बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ की करीब 100 चौकियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जवान मुस्तैद हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भारी मात्रा में जो सैलाब आया है, जो बाढ़ आई है, उसकी वजह से कई इलाके अफेक्टेड हैं और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 100 से ज्यादा चौकियां जो पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर पर स्थित हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह खबर है, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पंजाब बॉर्डर के माध्यम से, पंजाब बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में जो बाढ़ आई है उसी का नाजायज फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के खुद के पंजाब प्रांत में जिस तरह से बाढ़ आई है, पाकिस्तान में भी त्राहिमाम हो रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके पूरा डूब चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, कई लोग वहां पर पलायन करने को मजबूर है, लेकिन घुसपैठ करने की कोशिशों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से यह खबर है, क्योंकि पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर के बीच जो फेंसिंग है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। बीएसएफ की 100 से ज्यादा चौकियां हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमारे जवान मुस्तैद हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जा रही है, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, कोशिश में जुटे हैं। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में आई बाढ़ का नाजायज फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इसको लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर इलाकों में जहां पानी भरा है वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है, जहां पंजाब में घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, पंजाब के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान और पंजाब की सीमा पर जो पानी भरा हुआ है, कई गांव इस पानी में जलमग्न हो गए हैं। चाहे पंजाब की बात की जाए या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात की जाए, वहां पर भी भारी भरकम नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पाकिस्तान एक बार फिर से भारी मात्रा में घुसपैठ कराने की फिराक में है। हालांकि बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को बढ़ावा दे दिया गया है। जहां जो इलाके, जो गांव सीमा पर स्थित हैं और जहां पानी भरा हुआ है, क्योंकि फेंसिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से फेंसिंग पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। ये पंजाब के सीमावर्ती इलाकों का हाल है जो सीधे पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, और ऐसे में इसी रास्ते घुसपैठ करने की फिराक में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताएंगे क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है और बॉर्डर पर किस तरह से हमारे जवान मुस्तैद हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जिक्र हो रहा है कि उसे बढ़ा दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से बाढ़ का पानी सीमावर्ती इलाकों में जमा हुआ है, और वो एरिया है जम्मू के सीमावर्ती इलाके और पंजाब के सीमावर्ती इलाके, और वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब भारत पाकिस्तान सीमा पर करतारपुर कॉरिडोर में जब पानी जमा हुआ था। इसके बाद अब यह अहम इनपुट मिला है खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को कि आतंकी उस बाढ़ के पानी का फायदा उठा सकते हैं और उसके बाद उस बाढ़ के पानी की आड़ में वह घुसपैठ कर सकते हैं, ठीक उसी तर्ज पर जैसे कश्मीर में जो बर्फ है, जमी हुई बर्फ की आड़ में वो कश्मीर रीजन में घुसपैठ करते हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ा इनपुट खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को मिला गया है और एक अहम तैयारी उस हिसाब से की गई है सूत्रों के मुताबिक, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरेज की जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा ट्रूप मूवमेंट बढ़ाया गया है वो, और कोशिश यही की जा रही है राहत बचाव कार्य जो बीएसएफ अंजाम दे रहा है, उसके साथ साथ ये पेट्रोलिंग, ये निगरानी की प्रक्रिया बेहद पुख्ता तरीके से चले भारत की सीमाओं पर। बिल्कुल अमित, और ऐसे में चौकसी किस तरह से बढ़ती जा रही है? पठानकोट से लेके फजिल्का तक, चाहे अमृतसर हो चाहे तरन तारण हो, तमाम जिले हैं, यहाँ पर किस तरह से चौकसियां बढ़ती जा रही है? क्योंकि 100 से ज्यादा बीएसएफ की चौकियां जो इन इलाकों में तैनात है, जो इन इलाकों में हैं, वो पूरी तरह नुकसान उन्हें पहुंचा है, पानी में वो समा चुकी हैं। देखिए, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बेहद यह
के बावजूद भी यहाँ पर वो तैनात रहते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले असम के धुबरी जिले से बीएसएफ की यह तस्वीरें आई थी। उसी तर्ज पर पंजाब में ऐसी परिस्थिति नहीं होती है, लेकिन इस बार यह परिस्थिति हुई है और हमारे देश के जो सुरक्षा बल है, बेहद प्रोफेशनल आर्मी है, बेहद प्रोफेशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स है, उस लिहाज से यह तैनाती उनकी यह बढ़ाई गई है इस खतरे को देखते हुए, इस नापाक चाल को देखते हुए। और जैसे इससे पहले पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होती रही हैं, इस बार भी पूरी तैयारी है, एक जाल बिछा है, जैसे ही उनकी ओर कोशिश की जाएगी तुरंत होगी नाकाम। ऑपरेशन महादेव का नजारा पूरा देश देख चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे, खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर है, सूत्रों के हवाले से, कि ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये चाहे जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती इलाका हो, जम्मू का खास तौर पर, क्योंकि अगर हम सांबा, कठुआ, ये तमाम इलाके देखें, वहाँ पर भी बाढ़ ने तबाही मचाई है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। फिर पंजाब की तरफ अगर आएँ तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, ये वो तमाम इलाके पंजाब के हैं जिसकी सीमा लाहौर या पंजाब प्रांत से पाकिस्तान की लगती है। और ऐसे में इसी बाढ़ के पानी का फायदा उठाकर पाकिस्तान एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश में है। लेकिन हमारी सीमा पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बीएसएफ अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा ले रहा है और यहाँ पर जो सर्विलांस है एक तरह से उसे बढ़ा दिया गया है, चौकसी को बढ़ा दिया गया है।